तो इमेजिन करो एक लड़का जो 11th और 12th में पीरियोडिक टेबल पढ़ रहा था और आज दुनिया उससे टैक्स सेविंग हैक्स मांग रही है। ये है असली ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रॉम आइंस्टाइन टू बैलेंस शीट किंग। और ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि भाई ने सारा स्टेज पहली अटेम्प्ट में ही क्लियर किया है। मतलब ऐसा टैलेंट कि जो रेलवेज की जनरल बोगी में भी रिजर्व सीट निकाल ले। तो छोड़िए डेबिट क्रेडिट का टेंशन और चलिए मिलते हैं आज के धमाकेदार गेस्ट से, जो है सीए शिवम साहा। शिवम भाई, वेलकम टू क्रिएटर्स कॉर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त निकालने के लिए। अरे नहीं, मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि तुम ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाए हो। मतलब अच्छा ऑडियंस के पास अच्छा क्वालिटी कंटेंट जाएगा, तो इट्स गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये अप्रिसिएशन का बहुत ज़रूरत था। हसलर्स के लिए प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो मदद करे आगे लोगों को ग्रो होने में और उनको पता चले कि अलग अलग माइंडसेट का कैसा आदमी होते हैं, कैसे करके ग्रो करना है, क्या गलती की है वो लोग जो हम लोग नहीं करे और आगे बढ़ सकते। तो इसी के लिए ही बस ये ट्राई है। तो देखिए क्या होता है, वो तो लोगों के ऊपर है। स्टार्ट करने से पहले तो साला सवाल सभी का ये है कि मतलब आप कैसे करके 11th 12th में आप पीरियोडिक टेबल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब कर रहे थे और अचानक से आप कॉलेज आके मतलब कॉमर्स में कैसे करके, मतलब ये क्या प्लॉट ट्विस्ट क्या है ये? सो बेसिकली प्लॉट टेस्ट कुछ खास है नहीं। द थिंग इज कि जैसे ही हम लोग का, मैं आईसीएसई से था, सो हम लोग को 9 में चूज करना पड़ता है, साइंस या कॉमर्स। अब ऑलरेडी मैं 6 7 8 पढ़ चुका था, पीसीएमबी चारों सब्जेक्ट। अब अच्छा चल रहा है जिंदगी, क्यों बेकार में एक अलग सा सब्जेक्ट पढूं? जो अच्छा चल रहा है उसको कंटिन्यू करते हैं। 9 10 मैंने साइंस चूज कर लिया, फिर 96.6% आ गया, ऑल इंडिया रैंक आ गया आईसीएसई 2016 में, तो मजा आने लगा। फिर उसके बाद क्यों चेंज करना भाई, इतना अच्छा मार्क्स आ गया साइंस में, फिर क्यों चेंज करना? फिर वापस 11 12 में साइंस ले लिया। फिर जब 12 में कर रहे थे, 11 12 में कर रहे थे, तो समझ आ रहा था कि भले ही मैं साइंस में अच्छा हूँ, बट फर्क होता है ना कि जिसमें मन लगे और जिसमें मैं अच्छा हूँ। पापा बिजनेसमैन थे हमेशा, बिजनेस में मुझे इंटरेस्ट आने लग गया। घर पे हमेशा सीएनबीसी चलता रहता था, सो कंपनीज में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सब सब समझ में आने लग गया था। एंड ये समझ आ गया था कि भाई मुझे साइंस कंटिन्यू नहीं करना है, मुझे बिजनेस में घुसना है। अब ये नहीं पता था कि कैसे घुसना है। 12 के बाद हिम्मत आया, सो बीकॉम ऑनर्स ले लिए। यही है कहानी। अच्छा अच्छा, तो भाई देख लो, सब सीख लो कैसे करके, मतलब भाई का इंटरेस्ट जहाँ पर है उसी पे ही उन्होंने फोकस किया। और फिर बहुत मतलब अभी तो छोड़ ही दो, भाई का टाइम निकालना ही बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसा तैसा करके हम लोग ने अरेंज किया है। तो भाई बेसिकली आपने बोला कि आपको कंपनीज में इतना इंटरेस्ट था, ये था, तो फिर आपने बीकॉम ऑनर्स जब किया, बीकॉम ऑनर्स के बाद सीए में कैसे करके आपको लगा कि यार सीए भी करना चाहिए, या क्या आगे क्या स्कोप है? असली में क्या हुआ था ना कि बीकॉम ऑनर्स करने पे मुझे ये भरोसा नहीं आ रहा था कि मेरा डिग्री बहुत अच्छा है। ऐसा कोई डिग्री नहीं है कि वो मेरे को कहीं पे पहुंचा देगा। सो मुझे एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशनल बैकअप चाहिए था, जो कि मुझे सीए में देखा कि ये एक डिग्री है। ऐसा नहीं कि इसके बाद भी और 2 डिग्री करना पड़ेगा, इसके साथ भी और 2 डिग्री करना पड़ेगा, फिर जाके मैं कुछ हूँगा। एक डिग्री जिसमें मेरे को बिजनेस का हर एक चीज पता चल जाएगा, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, फाइनेंस, कॉस्टिंग, मैनेजमेंट, सब कुछ एक बिजनेस का समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर कर पाऊंगा, खुद बिजनेस करने जा पाऊंगा। अच्छा, सो इसीलिए मैं सीए में एंटर किया। बीकॉम के विद इन सेकेंड सेमेस्टर में ही मैं फॉर्म फिलअप कर लिया था सीए फाउंडेशन का। भाई करेज तो है आपने, ये तो हम मानेंगे, क्योंकि आप साइंस से फिर बीकॉम, बीकॉम के बाद सीए, लेकिन हमको ये समझ नहीं आया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पूरा मतलब सीए क्लियर कैसे कर लियो, भी सब स्टेज? तो क्या होता है ना कि मैं जब एग्जाम के लिए पढ़ रहा था, दिमाग में यही था कि मैं एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। सो दो चीज होता है, या तो आप सीखने के लिए पढ़ते हो, समझने के लिए पढ़ते हो, वो सब सही है, आपको करना चाहिए जब आपके पास वक्त है। पूरा गूगल पड़ा हुआ है, पूरा लाइव भी पड़ा हुआ है ये सब चीज के बारे में जानने के। बट एग्जाम का जो 1 2 महीना पहले का जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल होता है, और उसमें सिर्फ एग्जाम निकालने के लिए पढ़ना चाहिए। तो मैं सिर्फ और सिर्फ यही सोचता था कि एग्जाम में वो 60 70 मार्क्स कैसे आए। सो वही पास्ट पेपर सॉल्व करते थे, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ता था।
ये नहीं कि जो अच्छा लग रहा है, जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ता था एंड पता रहता था कि भाई ये आएगा, जितना भी टफ हो मेरे को प्रैक्टिस करके भाई हुक एंड क्रूक करके निकालना। सो ये मैंने कंटिन्यू रखा अपने तीनों स्टेजेस में, सीए फाउंडेशन, इंटर, फाइनल में, एंड ऐसे ही निकल गया। सल्यूट है भाई आपको, सल्यूट है। सीए का कोई टफेस्ट मोमेंट जो आपको लगा कि ये बहुत मतलब, ये मतलब कब पास होगा, ओके। ऐसा कुछ लगा आपको कि नहीं? हाँ, ये ऐसा फील होता था क्योंकि आई टेल यू, पूरा एकदम घर पे लॉकअप करके अपने आप को पढ़ने के लिए, मतलब वैसे मोड में जा रहा था कि स्टडी मोड, अभी और कुछ नहीं करना है लाइफ में, सिर्फ पढ़ाई करना है। और जब पहली बार मैं 10-12 घंटा पढ़ा आफ्टर 2 इयर्स, क्योंकि सी इंटर उसके बहुत पहले होता है, 2 साल बाद मैं वैसे मोड में आ रहा था कि मैं 10-12 घंटे पढ़ने वाला हूँ, तो बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लगता है। और जब इतना टफ सब्जेक्ट होता है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, तब पढ़ने का एकदम मन तो करता ही नहीं है, उल्टा डर लगता है कि कैसे खत्म होगा। मैं 10-12 घंटा क्या, मतलब मैं पहले दिन शायद 4-5 घंटा पढ़ पाया होगा, एंड बॉडी पूरा हीट अप कर जाता है। और ये क्रूशियल मोमेंट मेरा तीनों महीना, मतलब अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जब तक एग्जाम नहीं आया, मेरा तीनों महीना क्रूशियल था एंड बहुत डिफिकल्ट लग रहा था। जब तक एग्जाम में मैं क्लियर नहीं किया, तब तक मेरे को वो, मतलब क्या बोले ना, वो एहसास नहीं आया था कि हाँ अब हो जाएगा। इनफैक्ट आई टेल यू कि नवंबर के महीने में मैं एसी चला के, 16 पे एसी चल रहा था रूम में, बाकी कोई रूम में रह नहीं पा रहा था क्योंकि इतना ठंड हो जाता था रूम में, बट मुझे फील नहीं हो रहा है क्योंकि मेरा बॉडी हीट अप कर रहा है। क्योंकि जब माइंड में इतना स्ट्रेस होता है एंड बहुत ज्यादा, मतलब सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का स्ट्रेस नहीं, ये भी स्ट्रेस की फैमिली क्या बोलेगा, फ्रेंड्स क्या बोलेगा, सबको पता है कि मैं सीए कर रहा हूँ, एंड एग्जाम डे जब होगा, फिर रिजल्ट जब निकलेगा, सबका कॉल आने वाला सब है। ये टेंशन बिल्डअप हो रहा था, फैमिली का, पढ़ाई का, इतना सब कुछ का प्रेशर। एंड प्लस मैं यूट्यूब भी करता था। हाँ, सो यूट्यूब भी करता था, मतलब अपना खुद का आर्टिकलशिप भी चलता था। ये सब कुछ एक साथ मैनेज करके एग्जाम निकालना बहुत टफ था। सो बस वो क्रूशियल मोमेंट था। और ये तो बात है। टफ मोमेंट। ये मतलब मैं 100% अग्री करूंगा कि वो जो प्रेशर बिल्ड होता है, जबकि सबको क्या जवाब देना है कि भाई कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हो, वो रिजल्ट लेके लोग थोड़ा सा टेंशन तो होता ही है। थोड़ा क्या, बहुत ही ज्यादा होता है भाई। तो रिश्तेदार लोग तो जरूर बोले होंगे कि सीए बनने के बाद तो पैसा ही पैसा। हाँ हाँ, बिल्कुल। सब तो लोग को अभी तक आपका अगर एक डायलॉग में 1 रुपया मिलता तो अभी तक कितना हो जाता? नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है अभी। अरे भाई, ये तो जरूरी चीज है, ये डायलॉग जो आप दे रहे हैं, तो अब आप हमको दीजिए क्या, कैश मनी हम्म, ऐसा होना चाहिए। अभी आ रहा है, ऑडिट सीजन आ रहा है, आप दे दीजिए अपना फाइल। अरे भाई, हम लोग गरीब आदमी है, क्या फाइल लीजिएगा? अरे अभी आप यूट्यूब चालू किए हैं, पॉडकास्ट, फिर आपका स्टूडियो रूम होगा। अरे नहीं भाई, स्टूडियो रूम में जाना नहीं है भाई, सेटअप जो है वो रॉ नेचुरल ये कंटेंट। खासियत है क्रिएटर्स कॉर्नर का। तो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सीए कर रहे हैं, सीए का तो पढ़ना है पहले, तो बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस, ऊपर से कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, तो यूट्यूब भी चलाना है, इंस्टाग्राम में भी पोस्ट करना है टाइम टू टाइम, और प्लस डिबेट में आप जाके नेशनल्स में सेकंड आए हैं। नेशनल्स का सेकंड मतलब, क्या आदमी के साथ हम बैठे हुए हैं। मेरा मतलब नसीब जो इधर देख रहा था आप, ये खुल गया। तो भाई मतलब ये सब को एक साथ मैनेज करके आप कैसे करके मतलब ये किए हैं, कि मतलब कोई स्केड्यूल बनाए थे, कोई चीज फॉलो किए थे, या कभी ऐसा भी लगा कि नहीं यार छोड़ देते हैं, कैसे करके इसको पूरा ये किया, आप समराइज कर सकते हैं अगर तो? सो बेसिकली मैंने पहले ही सोच लिया था कि जो भी मैं करूंगा, सब कुछ एक साथ सिंक में आना चाहिए। सिंक में इसलिए आना चाहिए ताकि मुझे ऐसा नहीं फील हो कि ये दोनों बहुत ज्यादा अलग चीज है। जैसे मैं अगर यूट्यूब पे कंटेंट भी क्रिएट करता हूँ, वो अपने पढ़ाई के स्ट्रेटजीज के बारे में भी बताते रहता हूँ कि सीए फाउंडेशन कैसे निकालना है, सीए इंटरमीडिएट कैसे निकालना है, जो एग्जाम्स मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए वो आप कैसे निकाल सकते हो। सो वो मेरा पढ़ाई का ही पार्ट हो गया कि वो मैं अपने सब्जेक्ट्स के साथ ही कल्चर में रह रहा हूँ, तो वो कोई अलग सा चीज नहीं हुआ। एंड आज अगर मैं डिबेटिंग में जा रहा हूँ, वो मैं अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को ही डेवलप कर रहा हूँ, वो मैं अपना नेगोशिएशन स्किल्स को ही बेटर कर रहा हूँ। एंड ये सेम काम नेगोशिएशन जो कि मैं अपने आर्टिकलशिप के मीटिंग्स में करता हूँ क्लाइंट्स के साथ, सो सब एक ही जगह का चीज है, कुछ अलग अलग चीज नहीं कर रहा हूँ जो मैं एक ही साथ ला रहा हूँ, सब कुछ सेम चीज है। मैं बस अपना लाइफ जी रहा हूँ, तो उससे शेड्यूल। ग्रोथ हो रहा है, और आपका कि मतलब एक लाइन पे आप जा रहे हैं, ताकि वो जो लाइन ऐसा सीधा वो बना रहे कि हर चीज से आपको सीखने मिले। सो दैट इज व्हाट, लाइक मेरा आर्टिकलशिप मेरे सीए को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मेरे यूट्यूब को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, मेरे डिबेटिंग को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, सब कुछ सबको कॉम्प्लीमेंट कर रहा हाँ, ये तो सही बात है भाई, अग्रीड है, फर्स्ट टाइम मिले हैं किसी से
साइंस लेके आप फिर सीए में आ रहे हैं और सीए को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना, कंटेंट क्रिएशन, मतलब यार लिस्ट खत्म नहीं होगा। कॉलेज में भी भाई थे बहुत अच्छा, अच्छे, नाम वाम मत लीजिएगा भाई, नाम किसी का नाम ले, लोग समझ जाएंगे कि हम लोग किसका बारे में बात कर रहे हैं। होल्ड में रहे। तो बहुत अच्छा, देख रहे हैं कितना अच्छा हम लोग का बॉन्डिंग है। हाँ, लेकिन अब जिसको समझ आना है वो समझ जाएगा देख के भी। जरूर नहीं भाई, तो सीए तो अब आप बन गए भाई, तो कभी ऐसा मतलब हम वही सोच रहे थे, थोड़ा अतरंगी सवाल है कि कभी रास्ता में कोई स्ट्रीट वेंडर हुआ या कोई भी हुआ तो कभी सीए बनने के बाद बार्गेन किए है? सीए बनने में ज़्यादा वक़्त हुआ नहीं है ऑनेस्टली। सो और स्ट्रीट वेंडर से ऐसा, अब मैं स्ट्रीट वेंडर से क्या लेता हूँ? मैं बस फुचका खाता हूँ स्ट्रीट वेंडर से। बताओ है। और मेरा स्ट्रीट वेंडर से ऐसा कुछ ख़ास इंटरैक्शन है नहीं। फुचका का रेट तुम्हें पता है, अब फुचका ही आसमान छू रहा है। अभी क्या चल रहा है तुम्हारे वहाँ? यहाँ पे शायद 30 रुपए में 4 मिलता है शायद। 30 रुपए में 4? हाँ, भाई 10 रुपए में 4 होता है उधर, आया ना मेरे इधर भाई, हम खिला देंगे। लेकिन भाई सिर्फ फुचका खा रहे हो यार स्ट्रीट वेंडर से, बाकी सब क्या जेप्टो ब्लिंकिट? और कुछ बाहर खाने हुआ नहीं, क्या खाएँ बताओ बाहर? भाई मतलब अब रेस्टोरेंट जो जाते हो या नॉर्मल देखो कोई हम लोग सीए लोग हैं, हाँ, क्लाइंट खिला देता है, क्लाइंट खाना भेज देता है। माय गॉड, देख रहे भाई क्लाइंट लोग, आप लोग देख लीजिए भाई, मतलब क्या बोले, अच्छा है यार, तो कभी हम लोग को भी साथ में लेके चलिए, और चलिए, मेरा असिस्टेंट है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आप टाइम निकालिए। अरे भाई टाइम ही टाइम है आपके लिए। अरे! ये जो जनाब इतना हम्बल बन रहे हैं, मंडे टू फ्राइडे एकदम दिखेंगे नहीं। अरे बाप रे, नहीं भाई, मंडे टू फ्राइडे भी हम दिखेंगे, बट सुबह में। नहीं रे भाई, वो तो मजाक की बातें हैं बस, सब क्या करें, पुरानी यादें हैं, भले ही ज्यादा पुरानी नहीं है लेकिन जो है वही काफी है। आप एक अगर कोई क्लास 10 का बच्चा है, उसको आपको एक रोड मैप बताना है कि सीए कैसे करके वो स्टेप बाय स्टेप सीए तक पहुंच सकता है, सीए बनने का मतलब वो डिपेंड वो करता है ना, फॉलो लाइक कर सकता है। देखो तुम ये पूछ रहे हो कि उसको कॉमर्स में ही जाना है, उसको और कोई स्ट्रीम में नहीं जाना है, तो सीए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? दिस इज़ द क्वेश्चन। हाँ, सो बेसिकली क्या होता है ना कि जो भी क्लास 10 का बच्चा होता है, उसके लिए बहुत अर्ली है ये सब चीज़ सोचना। क्लास 11-12 में आके उसको एक आइडिया लग जाना चाहिए कि उसे ये प्रैक्टिस करना है या नहीं करना है। प्रैक्टिसिंग एक बहुत अलग जॉनर होता है, मतलब अलग फील्ड होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत होता है। काफ़ी सारे क्लाइंट्स निकालने पड़ते हैं, क्लाइंट्स ढूँढना बहुत मतलब ईज़ी टास्क तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं लिटरली अभी फेस कर रहा हूँ कि क्लाइंट्स ढूँढना इज़ नॉट एट ऑल ईज़ी। सो अगर आपको प्रैक्टिस में जानना है, सीए इज़ द ओनली ऑप्शन, क्योंकि सीए में ही वो पावर होता है कि आप ऑडिट कर सकते हो और किसी में वो पावर नहीं होता है। एंड अगर आपको कॉर्पोरेट्स में जाना है, देन आप देखिए, अगर आपको एमबीए करना है, आपको कैट एग्ज़ाम देना होता है। एमबीए में पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे होते हैं, बट क्राइटेरिया यही होता है कि आप टॉप आईआईएम्स में घुसे। कहीं इधर-उधर से एमबीए करने से उसका कोई वैल्यू होता नहीं है। अच्छा, बट देन आरओआई सबसे अच्छा सीए में होता है, क्योंकि एमबीए में आपका एक बार में 20-25 लाख रुपए लग जा रहा है 2 साल के लिए, बट सीए में कितना ही लगेगा, 2-3 लाख लगेगा, वो भी 4 साल का। एंड उसके ऊपर आर्टिकलशिप में तो पैसे आएँगे उल्टा, कम आएँगे, 10,000 टाइप्स आएँगे पर मंथ, बट आएँगे। सो खर्चा निकल जाएगा, आपका डेली एक्सपेंस, आपके पीछे मम्मी-पापा को अलग से खर्चा नहीं देना पड़ेगा। अनटिल एंड अनलेस आप अपने घर को छोड़ के कहीं और दिल्ली, मुंबई कहीं रह रहे हैं, तब अलग बात है। अच्छा, अच्छा। सो दैट इज़ व्हाट। सो दिस इज़ द रोड मैप। अगर आपको सीए करना है, आप बेशक कीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए पहले आपको प्रैक्टिस करना है, तो सीए ही ऑप्शन है। अगर प्रैक्टिस नहीं करना है, बस आप कॉर्पोरेट्स में जाने के लिए कर रहे हैं, सीए फाउंडेशन आप क्लास 12 के बाद शुरू कर सकते हैं एंड फिर 4 साल में तो आपका सीए हो ही जाएगा। देख, अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं। ब्रेन रहेगा तो जरूर, का ब्रेन को हम लोग को इंडियन म्यूजियम में रखना होगा। अच्छा, अच्छा। अभी नहीं, अभी मेरे को जीना है। हाँ हाँ, नहीं आप जिए आराम से भाई, आप ही का जिंदगी है, कौन छीन रहा आपसे, कोई नहीं छीनेगा, बट हाँ एडवाइस भी बीच बीच में जरूरी है, क्योंकि आजकल का जनरेशन तो आप देख ही रहे कितना ऊपर तक पहुंच गया है जनरेशन। वो पता नहीं चलता है। मैं भी मतलब लाइक ऐसे डाउन टू अर्थ रहने का कोशिश। तो बहुत भाई डाउन टू, भाई जमीन में सोते हैं हुँ, ना। हाँ भाई, हाँ, हाँ। भाई का जो दिल है ना, ढूंढने से आजकल ऐसा दिल नहीं मिलेगा, अच्छा, अब हमको रोना आ जाए सच में। क्यों बताओ क्या हो गया? नहीं, इतना तारीफ हम कर रहे हैं भाई का कि मतलब सब सोचेगा मत। मैं ये सोच रहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये सोच रहा हूँ इतना तारीफ़ आज क्यों हो रहा है? आज फर्स्ट पॉडकास्ट है, ठीक है? भाई पहला पॉडकास्ट है, बट अब बात समझिए, पहले ही मैं आपको बुलाया गया, अच्छा,
तो इसका मतलब आप मतलब मैं सबसे ज्यादा मिल रहा हूँ, नहीं अभी तो क्लाइंट ही मिल गया। नहीं भाई, आप ही तो है जो असली सपोर्ट करने के लिए आए आए। अच्छा। हाँ भाई, अरे तब तो फिर मजा है ना। बिल्कुल बिल्कुल और फिर भाई अनफिल्टर्ड टॉक्स तो जरूरी भी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन भाई कितने आपको साल बाद मिल रहे शायद 4 साल। हैं? 2022 में तो मिले होंगे ना, मतलब हम लोग ग्रेजुएट कर गए थे 2022 में, सो अभी भाई 24-25 है ना। 25 है तो 3 साल बाद मिल। 3 साल बाद। बताओ। 3 साल निकल गया भाई, हम लोग को सही रास्ता ढूंढते ढूंढते। वो भी आपका बताओ। तो चल रहा है, मेरा तो अभी तक रास्ता ढूंढ ही रहा है। मैं तो 3 साल से पढ़ाई कर रहा हूँ भाई, कितना कमा चुके हैं। अरे बाप रे बाप, हाँ बहुत कमाए भाई को फीस देते हुए हम तो एकदम क्या बोले, फीस देने पड़ रहा सिर्फ। नहीं भाई सही है। अगर जैसा मतलब मजाक की बात है सब, एक जगह कोई आपको बोलता है कि कोई एक जो अभी जो सीए जो एग्जाम जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनको कोई अच्छा एडवाइस, किलर एडवाइस या मोटिवेशन टाइप का आपको देना होगा अच्छा। हाँ, कि भाई देखो ये करो, ये मत करो बेसिकली, और अपना लाइफ को अभी जैसा अगर 1 महीना या 2 महीना कुछ भी जितना टाइम बाकी है उसको कैसे करके यूटिलाइज करना है, या कोई ऐसा एडवाइस जो मतलब बंदा को लगना चाहिए कि भाई ये जो बात बोला ये सही रिलेट करता है, तो क्या देखो, ऐसा एडवाइस रहेगा। इंसान के लिए ना अलग अलग चीजें वर्क करती है, ठीक है। यू माइट बी अ नाइट पर्सन, आई माइट बी अ मॉर्निंग पर्सन। मेरा सुबह अच्छा पढ़ाई होता है तो मुझे सुबह पढ़ाई करना चाहिए। अगर मेरा 8 घंटे में मेरे जतना पढ़ना है वो कंप्लीट हो जाता है तो मुझे 8 ही घंटा पढ़ना चाहिए। बट किसी को 12 घंटा लग रहा है तो उसे 12 घंटा पढ़ना चाहिए। जिसका जो रिक्वायरमेंट है वो आपको समझ में आ जाता है। देखो, सीए इंटर तक तो समझ आ जाता है कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, आपका दिमाग का कैपेसिटी कितना है, ये सब चीज आपको पता हो जाता है। एंड देन फिर आपको उस हिसाब से काम करना पड़ता है। आपको अपने से तो ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। देखो कि ये सिलेबस है, सबको सिलेबस पता है, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम देना पड़ेगा उतना दो। सिंपल फॉर्मूला। अगर आप उससे कम दे रहे हो मतलब आप रिस्क ले रहे हो, वो रिस्क मत लो। अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हो, सिलेबस का 70-80% भी कंप्लीट कर ले रहे हो, बट जो कर रहे हो अच्छे से कर रहे हो, ऑनेस्टली कर रहे हो, ऐसा नहीं कि जो कर रहे हो वो भी आपका वीक रह गया। जो कर रहे हो ऑनेस्टली कर रहे हो, निकल जाएगा, कुछ नहीं। इट्स सबसे बेसिक है सीए निकालना। अगर आप ऑनेस्ट रह रहे हो खुद से, सही। अगर आप खुद से ऑनेस्ट रह रहे हो, नथिंग इज डिफिकल्ट, आई फील। हाँ, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, लेकिन वही है ना। यस। आप भी अच्छा लिखते हैं। नहीं नहीं, वो तो भाई चैट जीपीटी। अरे, ये सवाल भी चैट जीपीटी है क्या? अरे नहीं भाई, ये सब सवाल तो मेरा खुद का सवाल है। अच्छा। ये हमको जानना था क्योंकि भाई कोई ऐसा मतलब जो एक बार में सब अटेम्प्ट क्लियर कर दे वो तो एलियन है ना क्या है भाई। ऐसा नहीं है। तो पता नहीं भाई हम। ऐसे फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत जल्द निकलता है यार, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। जब मैं अभी प्लेसमेंट शुरू होता है, ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स आईसीआई का, सी इंस्टीट्यूट का, बहुत जन होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालते हैं। तब कंपटीशन अलग चीज का होता है कि कितना मार्क्स आया। तब अटेम्प्ट अटेम्प्ट मैटर नहीं करता, कितना मार्क्स आया। तो फिर उसके बाद पूछा देखते हैं कि इंटरव्यू में कितना अच्छा आपका स्किल्स है, बात करने का स्किल्स कितना अच्छा है, स्पीकिंग स्किल्स कितना अच्छा है। दो बहुत और चीजें भी मैटर करती है। सही बात। एंड क्योंकि बहुत जन है जो फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल रहे हैं आज के डेट में। कुछ नहीं तो मेरे अटेम्प्ट में ही मुझे पता है 200-300 जन तो कोलकाता से ही मैं जानता हूँ कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला। ओ माय गॉड, हम ही शायद एक आदमी से मिले, शिवम साहा। तो अच्छा बात ना, फाइल सिर्फ मेरे को, ठीक है। अरे हाँ, मैं भी अपना जुगाड़ निकाल रहा हूँ, इससे मेरा भी फायदा हो। आप लोग का भी कोई फाइल वाइल है तो शिवम भाई को दीजिए। बहुत एकदम मतलब आई तरह प्रमोट करना है। अरे मतलब ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ आपका फाइल बहुत ज्यादा जीता है भाई, आउट। शिवम भाई झंझट लेने के लिए रेडी। अच्छा अच्छा। क्योंकि कॉलेज में झंझट ही लेते थे ना। अरे, कॉलेज का बाद कॉलेज में ही रहने देता है। जब हम लोग घर जा रहे तब भाई मूवी जा रहे। मूवी जा रहे हैं। हाँ भाई, हाँ, बगल में फोरम मॉल था। देख रहे तो भाई मतलब ऐसा मतलब एकदम पढ़ाकू वाला सीन नहीं है भाई। मतलब पढ़ाई अपना जगह, मौज मस्ती अपना जगह। देख रहे तो भाई का मतलब टैलेंट है। मैं सिर्फ एग्जाम के पहले पढ़ता हूँ और नहीं पढ़ता हूँ। भाई सब सीए छोड़ देगा, बोलेगा ये छोड़ो, जब आपका पहले पढ़ेंगे। एक मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो हम लिखे हैं, बट हम उसको आपका रिएक्शन देखना चाह रहे हैं। अरे, वो है बोलिए। कि अगर बाई चांस आपका कोई क्लाइंट है, और वो आपको नॉर्मली बोले कि हमारा तो सारा पैसा वाइट, अच्छा। तो आपका रिएक्शन क्या रहता है। तो मैं स्माइल करता हूँ और क्या।
और मन ही मन मतलब अंदर क्या सोचते हैं आपकी? हाँ, देखा जाएगा, वो तो वक़्त ही बताएगा। अगर आप उसका फाइल देखे बट आपको लगे कि ये तो भाई है, तब क्या रिएक्शन रहेगा? और वो बोल रहा है यही बात कि भाई मेरा हम लोग तो सारा पैसा व्हाइट है, अच्छा, तब भाई तब कुछ नहीं, तब तुरंत कोई रिएक्शन नहीं देना होता है। तुरंत रिएक्शन नहीं देना होता है, क्योंकि खुद मुझे देख के जो एक बार में देख के जो लगे, वो सही नहीं भी हो सकता है। उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, मतलब ऑडिट करते हैं कि असली में चीज़ क्या है, वेरीफ़ाई करते हैं हर चीज़। फिर समझ में आता है कि क्या असलियत क्या है। जब असलियत पता चलता है, फिर वापस मुलाकात होता है। तब फिर डायलॉग चेंज हो जाता है ना, हाँ, तब फिर आप डायलॉग देते हैं क्या? हाँ, तब मैं डायलॉग। भाई आपका ना मतलब जो लाइफ है एक बॉलीवुड मूवी का तरह है बेसिकली। हुँ, ट्विस्ट, टर्न, सस्पेंस, थ्रिलर सब कुछ, बिल्कुल, मतलब एक तो मूवी तो बनना ही चाहिए क्या बिल्कुल, बिल्कुल, ना, द लाइफ ऑफ अ सीए। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं भाई, देखिए सवाल तो बहुत सारे हम लोगों ने पूछे, बहुत सारे इनसाइट्स भी मिला आपसे बेसिकली, और बहुत अच्छा लगा कि मतलब आपने शेयर किया वो चीज़ है। बट हाँ, बहुत मजा आया, बट हाँ एक मतलब रैपिड फायर तो होना चाहिए अरे! नॉर्मली। बिल्कुल। चलिए, रैपिड फायर मतलब आप एक शब्द बो हम ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बिना सोचे समझे बस जवाब देना। ओके, डन डन, ठीक है? ज्यादा नहीं है, 4-5, ठीक, ठीक है। सीए में जो पढ़ाई करता है वो लाइफ एंजॉय करता है या खाली पढ़ाई करता है? खाली पढ़ाई करता है। भाई इसका ऑनेस्ट रिएक्शन था ये। हाँ, ठीक है, चलिए, एक समझ आ गया। दूसरा, तो जो आपको डायलॉग मिला था सीए बनने के बाद पेड़ से पैसा गिरेगा, हाँ, ठीक है, तो सही में गिर रहा पैसा? नहीं। तीसरा सवाल, हाँ, हुँ, हुँ। बहुत इंटरेस्टिंग है ये, गौर से सुनिए। बिल्कुल, बिल्कुल। बैलेंस शीट देखने वालों की लव लाइफ भी बैलेंस होती है क्या? नहीं, हमेशा नहीं। आपका लव लाइफ? अनबैलेंस। ओह माय गॉड, तेरे रे। चौथा सवाल है, एक सुपर पावर अगर आपको चाहिए अभी, वो क्या होना चाहिए? नहीं, ठीक है, अभी मतलब सही हो गया ना, अब भरोसा है कि विदाउट सुपर पावर ही पावर है। हाँ, वही मेरा सुपर पावर है। ओह माय, ठीक है। ये नॉलेज रहना चाहिए। सी फाइनल में जो पढ़े हैं, वो दिमाग में रहना चाहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बैलेंस शीट बनाना इजी है या बैलेंस लाइफ? बैलेंस लाइफ। क्या? बैलेंस शीट बहुत बनाया है। लाइफ अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है। हाँ भाई, ये तो हम समझ सकते हैं। बट सच बताएँ तो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाया जाता है और रियल लाइफ का जो बैलेंस शीट होता है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। अच्छा, हाँ, जो क्वेश्चन में होता था ना कि क्वेश्चन दिया जाता था, उसका लैंग्वेज ही नहीं समझ आता था आधा टाइम, या अंग्रेज़ी में ये बोलना क्या चाहता है एग्ज़ैक्टली। सो वो समझने में दिक्कत आता था, वो अगर एक बार समझ जाओ तो आप बैलेंस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट रियल लाइफ़ में इंसान आपको प्रॉब्लम बताता है, हिंदी में बताता है, समझा के बताता है, 2 बार बताता है, 3 बार बताता है, वक़्त भी बहुत अनलिमिटेड होता है, टाइम कंस्ट्रेंट नहीं होता है। आराम से बैलेंस होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा समझ गया, तो हाँ जी। बहुत अच्छा बात है भाई। कुछ ऐसा मिसकंसेप्शंस जो सीए के बारे में है, आपको लगता है कि ये सब गलत है? देखो, जैसे तुमने मेरे से सवाल पहले पूछा कि लाइफ़ कैसा होता है सीए का। सो ऐसा पढ़ाकू वाला लाइफ़ होता नहीं है। जो समझ आता है ना कि भाई एग्ज़ाम के पहले बस पढ़ना है। किसी को 6 महीना लग सकता है, किसी को 4 लग सकता है, किसी को 2 महीना लग सकता है। बस वो उतना ही टाइम देना है। अगर आप उतना टाइम दे देते हो, बाकी का टाइम एन्जॉय करो। 4 साल का डिग्री है, 3 तो एग्ज़ाम है। सीए फाउंडेशन के पहले आई विल टेल यू, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। सीए फाउंडेशन के पहले मैंने करीबन डेढ़ महीना या 1 महीना पढ़ा था। सीए इंटर का 2 ग्रुप्स होता है, दोनों को पहले 2-2 महीना करके या उससे भी कम पढ़ा था। एंड सीए फाइनल्स में मैंने आर्टिकलशिप अच्छे से किया था, जिसमें मेरे को प्रैक्टिकल नॉलेज काफ़ी ज़्यादा मिल गया था। एंड एग्ज़ाम के पहले 3 महीना आई वाज़ लॉक्ड अप इन माय रूम। इतना ही मैंने पढ़ा है, बाकी टाइम फुल एन्जॉय। ए भाई, लास्ट सवाल, एकदम फाइनल सवाल, और अगर सीए नहीं होते तो क्या होते? सीए नहीं होते तो क्या होते? ये रैपिड फायर तो नहीं है। नहीं, आराम से सोच के जवाब। सीए नहीं होते तो क्या होते? पता नहीं यार, मतलब बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैं क्या करता? मुझे मतलब प्लान भी नहीं रखे थे? यार सोचे नहीं, मतलब अगर मैं एमबीए भी करता ना, मतलब पहला बात तो मेरे को एमबीए में ये लगता है कि 20-25 लाख दे दो, तो उसका आरओआई मिला नहीं मिला। मतलब आईआईएम अगर मिल गया तो अच्छी बात है। शायद कैट ट्राई करता, बट
कभी सोचे नहीं यार, मतलब सीए फाउंडेशन जब क्लियर हो गया तब कभी पीछे देखे ही नहीं। वाह। जब सीए फाउंडेशन भाई जब सीए फाउंडेशन क्लियर हो गया, मेरा अकाउंट्स और कॉमर्स वाले बैकग्राउंड का वाले का अकाउंट सेम लेवल पे आ गया, देयर वाज नो टर्निंग बैक। तब तो मेरे को लगा कि भाई मैं तो इन्हीं लोग जैसा हूँ, करने का मैं भी कर लूंगा। सो भाई तो वो तो भगवान की कृपा है, मैंने भी थोड़ा हार्डवर्क कर लिया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। नहीं नहीं, और पैशन है भाई, पेशेंस है, ये सब चीज भी तो जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, पेशेंस चाहिए होता है, बहुत पेशेंस चाहिए होता नहीं नहीं भाई, बहुत अच्छा लगा कि आपने बहुत सारे इंसाइट शेयर किए फॉर एस्पायरिंग सीए और जिसको सीए करना है। बट हाँ, नॉर्मल लोगों के लिए भी सीख है इसमें है। ओके। कि भाई देखो, ऐसा तो कोई बात नहीं है कि जो नॉर्मली हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ मुश्किल है या नामुमकिन है। बट हाँ, सब सही। ठीक है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। अच्छा, फिर अगर पब्लिक का रिस्पांस अच्छा रहा तो सेकंड एपिसोड भी शूट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली पब्लिक का रिस्पांस क्यों नहीं अच्छा रहेगा। तो भाई, अरे आपका शो है, भाई आपके नाम से चलेगा। भाई देखिए, आप लोग अपना जो फाइल है वो मेरा भाई को दीजिए, ठीक है? अच्छा, अरे नहीं दीजिएगा तो मेरा पीछे नहीं छुड़ा जाएगा फिर। नहीं नहीं, जस्ट जोकिंग भाई। अजीज बहुत खास दोस्त है कॉलेज में मेरा। हम लोग का कॉलेज यार बहुत जल्दी निकल गया, बहुत जल्दी निकल गया। लाइक कोविड में ही निकल गया, 2 साल लॉकडाउन ही था। एंड फिर उसके बाद 6 महीना शुरुआत का था, तब तुम्हें जानते नहीं थे, अंत में जानते थे। सो वैसे ही निकल गया कॉलेज। कॉलेज में ज्यादा मौका नहीं मिला, मेरे गिन चुन के 4-5 दोस्त होंगे यार, उनमें से आप एक हैं। ओह माय गॉड। बहुत कीमती हैं आप। सो हम लोग को बात हो जाता है, लगभग महीने में एक बार तो बात हो ही जाता है आराम से। हाँ, बात ही होता है भाई। तो मुलाकात नहीं हो पाता है, देखो आज आपका काम रहा, डेफिनेटली मुलाकात हो गया। भाई कितना हमको मतलब प्लानिंग करना पड़ा आपसे मिलने के लिए, आप सोच। अरे तो इसका तो मतलब रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा ना। हाँ जरूर भाई, जरूर, क्यों नहीं मिलेगा। हाँ, सो डेफिनेटली आना चाहिए, सीक्वल आना चाहिए यार। आप लोग रिस्पॉन्स अच्छा दीजिए तो सर आएंगे। हाँ सर, सर मत बोलिए भाई, आपका अजीज भाई, अज्जू भाई, अजीज भाई। अरे अज्जू हीरो है, आप तो मूवी के हीरो नहीं नहीं, मूवी में तो नाम चुरा लिया। है। अच्छा अच्छा, आपने पहले रखा था, नहीं नहीं, मेरा दोस्त का पहला था। आपने दोस्त से ही चुरा लिया। हाँ भाई, ये है ना, हमको अच्छा लगा। और फिर कॉलेज में भी कोई लड़की लोग बुला लेती थी कभी, लड़का लोग तो नहीं बुलाता था। लड़की लोगों को बहुत फैन फॉलोइंग है। हाँ भाई, देख रहे हैं ना, फैन फॉलोइंग। बिल्कुल। सब लोग अभी ट्रेंड चेंज हो गया, अभी हैंडसम मांगते ही चाहिए, अच्छा, अभी खाते पीते घर वाला है, चली चाहिए ना। अभी चबी चाहिए। अच्छा, चबी इज द ट्रेंड, क्योंकि सब बैगी पहन रहे हैं अभी तो। माय गॉड, हमको वो जिम में लगना होगा शायद। ना ना, ओवर बोट या चबी, आप बैगी पहन के निकल जाइए। हाँ, लग जाते हैं जिम। हाँ हाँ, लग रहा है भाई। मैं भी देख रहा हूँ बिल्डिंग के नीचे लड़की लोग खड़ी है। अरे नहीं नहीं, झूठ बात है सब। भाई इनका लिए, इनको फाइल देने के लिए सब बैठे हुए, लेकिन भाई इधर टाइम निकाल के हम लोग पास बैठे। क्या भाई, आप ही। नहीं नहीं भाई, चलिए, नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा, इट वाज ग्रेट मीटिंग यू, एंड आप कंटिन्यू कीजिए अपना अच्छा काम। हाँ भाई देखिए, और आपका क्रिएटर्स दोस्त है अगर जो चाहता है कि हम लोग के साथ आए और अपने जर्नी को शेयर करे, अच्छा लोग उसको समझे भी। और फिर क्या है कि ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते करके हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी बहुत कुछ इंटरेस्टिंग लाएंगे आगे। कोशिश यही रहेगी। डेफिनेटली डेफिनेटली। चलिए भाई, मिलते हैं फिर हेलो, अगले एपिसोड में। बाय। तो दोस्तों, आज हमने जान लिया कि सीए एक एक्सेल शीट और कैलकुलेटर का खेल नहीं है। ये है पेशेंस, पैशन और मिर्च भरी स्ट्रगल का, जो कि दिखता नहीं है बट किया जाता है। और हाँ, बात सिर्फ सीए की नहीं है, बात है डेडिकेशन की, माइंडसेट की और बहुत कुछ। तो मिलते हैं फिर एक नए हसलर या एक नया क्रिएटर के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए हसल हार्ड।